There's a great future in plastics. हेलो। वेलकम टू कहानी फिल्मों की। तो कहानी शुरू होती है जहाँ एक लड़का बेन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर घर वापस आया है, जिस खुशी में उसके पेरेंट्स ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है। उसके फैमिली मेम्बर्स उससे मिलते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मिस्टर मैकगुएर बेन से कहते हैं कि सिर्फ एक वर्ड, प्लास्टिक। प्लास्टिक में बहुत अच्छा फ्यूचर है, इसके बारे में ज़रूर सोचना। बेन ये सब देखकर थक जाता है और इन सबसे बचता हुआ अपने रूम में जाता है। एक आंटी जी उसके रूम में आ जाती हैं। बेन उन्हें वापस भेजने के लिए बोलने वाला होता है कि तभी वो कहती हैं कि मुझे मेरे घर छोड़ दो क्योंकि मेरे हस्बैंड कार ले गए हैं। बेन उसे कार की देता है और खुद चलाने के लिए कहता है, लेकिन आंटी जी कहती है मुझे ड्राइविंग नहीं आती। जैसे ही उसे पता चलता है तो वो कहता है चलिए मैं छोड़ देता हूँ। आंटी जी कीज़ को एक्वेरियम में फेंक देती हैं। बेन की निकालता है और उन्हें घर ड्रॉप करता है। वो घर जाकर कार का गेट ओपन करता है और आंटी जी उतरती हैं। वो उसे अंदर बुलाती हैं और कहते हैं कि आकर मेरे घर की लाइट जलाओ क्योंकि मुझे अंधेरे में डर लगता है। बैन उनके पीछे जाता है। वो बैन को घर के अंदर इनवाइट करती हैं। आंटी जी बैन को ड्रिंक के लिए पूछती हैं। बैन कहता है कि मैंने आपको घर ड्रॉप कर दिया है, अब मुझे जाने दीजिए प्लीज़, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन आंटी जी उसके लिए ड्रिंक बनाती हैं और उसे अपने हस्बैंड के आने तक वेट करने के लिए कहती हैं। बैन को वहाँ रुकना पड़ता है क्योंकि वो आंटी जी उसके डैड के बिजनेस पार्टनर की बीवी थी। आंटी जी उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक दे देती हैं और अब वो बैन से अपने बारे में पूछती हैं कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ बैन। बैन वहाँ से फिर उठकर जाने लगता है। आंटी जी उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जल्दी वापस नहीं आएंगे। अब बैन समझ जाता है और आंटी से कहता है कि क्या आप मुझे सिड्यूस करने का ट्राई कर रही हैं। तो ये सुन आंटी जी हंसती हैं और उसे मना करती हैं। वो दोनों आंटी के बेडरूम में जाते हैं और आंटी उसे वहाँ पर अपनी ड्रेस खोलने के लिए कहती हैं। बैन ये करने से मना कर देता है। आंटी जी कहते हैं कि मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ खोल दो। बैन उन्हें अनजिप करता है और अब वो बैन के सामने से ब्रा में खड़ी होती हैं। बैन उसे कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आंटी जी उसे कहती हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें सेड्यूस ना करूं। वो बैन से अपना नीचे रखा हुआ पर्स मंगाती हैं। बैन ऊपर आता है। वो बाथरूम में घुस जाती हैं। वो बाथरूम के अंदर से बैन से अपना पर्स मांगती है। बैन उसके बेडरूम में पर्स रखने जाता है तो आंटी जी नेकेड होकर रूम में आती हैं और डोर लॉक कर देती हैं और उसे अपने साथ सोने के लिए कहती हैं और उसके लिए हमेशा अवेलेबल होने की बात भी कहती हैं। तभी नीचे अंकल की कार आ जाती है। बैन आवाज़ सुनकर नीचे की तरफ भागता है और जाकर वापस अपनी ड्रिंक उठा लेता है। अंकल जी उसके हाथ से ग्लास लेकर उसके लिए ड्रिंक रिफिल करते हैं। वो बैन की एज पूछते हैं। बैन उन्हें 21 बताता है। बैन बहुत घबराया हुआ खड़ा रहता है। अब वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अंकल जी बैन से बातें करते हुए कहते हैं कि बैन मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हो। वो बैन से कहते हैं कि अभी तुम जवान हो, जितनी ज़्यादा लड़कियों के साथ कर सको कर लो क्योंकि ये जवानी वापस नहीं आती। तभी वहाँ आंटी जी आ जाती हैं और वो अंकल जी के साथ हाँ में हाँ मिलाती हैं। अब एक दिन बैन का बर्थडे आता है जहाँ उसका डैड उसे पता नहीं कौन सी ड्रेस पहनाकर पानी में कूदने के लिए कहता है और बैन कूद जाता है। उसे सांस लेने में दिक्कत होती है लेकिन उसके डैड उसे ज़बरदस्ती पानी में फेंक देते हैं। एक रात बैन आंटी जी को कॉल करता है। वो एक होटल के बाहर उसका वेट करने लगता है। तभी वो रिसेप्शन पर जाकर खड़ा होता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे पार्टी में भेज देता है। लेकिन वो पार्टी में ना जाकर होटल के बाहर में ही बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। वहाँ आंटी जी पहुँचती हैं। वो बैन से पूछते हैं कि क्या तुमने रूम ले लिया। बैन कहता है कि नहीं। वो पूछते हैं कि क्या लेना चाहते हो। बैन कहता है हाँ। वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे रूम में ले जाना चाहते हो। बैन हड़बड़ाता हुआ उसे हाँ कह देता है। तो आंटी जी उसे रिसेप्शन पर जाने के लिए बोलती हैं। बैन वापस रिसेप्शन पर जाता है और सिर्फ अपने लिए रूम बुक करता है। रिसेप्शनिस्ट उसे रूम दिखाने के लिए बोलता है तो वो उससे की ले लेता है और खुद ही देखने के लिए कहता है। वो बाहर जाकर आंटी जी को कॉल करता है और रिसेप्शनिस्ट को शक होने की बात बताता है। आंटी जी उससे रूम नंबर पूछती हैं। बैन उसे रूम नंबर बताता है और रूम की तरफ निकल जाता है। वो रूम में पहुंचकर सारे पर्दे बंद कर देता है। आंटी जी रूम में आती हैं। आंटी स्मोक कर रही होती हैं। बैन आकर उन्हें किस करता है। आंटी अपने कपड़े उतारने लगती हैं और बैन को हैंगर लाने के लिए कहती हैं। बैन अलमीरा से हैंगर ला कर देता है और उन्हें अनजिप करता है। सडनली बैन ये सब करने से मना कर देता है और वो आंटी से कहता है कि मैं आपके साथ और अंकल के साथ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता। वो आंटी से कहता है कि क्यों ना हम दोनों इससे बढ़िया एक मूवी देखें। आंटी उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना बैन। तो बैन को ये बहुत बेइज्जती लगती है और वो मना करता है। वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ। अब वो दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं और बैन करने के लिए रेडी हो जाता है। एक दिन बैन की मॉम उससे पूछते हैं कि क्या रात को तुम कहीं जाते हो, और अगर तुम्हारा कोई अफेयर है तो मुझे बता दो, या कुछ गलत काम करने तो नहीं लगे हो। बैन उनको मना कर देता है। एक दिन बैन और आंटी अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तभी बैन आंटी से बात करते हुए उनके कॉलेज की बातें, अंकल की बातें और बहुत सारी बातें करता है। आंटी उसे बताती है कि उसकी बेटी की वजह से उसे अंकल से शादी करनी पड़ी।
बहन आंटी से पूछता है कि क्या आप अंकल के साथ भी पहले रूम में ही गई थी? तो आंटी उन्हें उससे बताती हैं कि नहीं, उनके साथ मैं पहले कार में गई थी, फिर बहुत बाद हमने रूम में जाना स्टार्ट किया। ये सुनकर बहन हंसने लगता है। बहन उसकी बेटी के बारे में पूछता है तो वो नहीं बताती। बहन कहता है कि एक दिन मैं आपकी बेटी को भगा कर ले जाऊंगा, जिसे सुन आंटी को गुस्सा आ जाता है और वो बहन के बाल पकड़ लेती हैं। बहन उनसे बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तब वो उसे छोड़ देती हैं। बहन गुस्से में वहाँ से उठता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं आपकी बेटी के लिए परफेक्ट नहीं हूँ? तो आंटी जी पहले तो कोई जवाब नहीं देती। जब बहन उनकी चादर गुस्से में हटा देता है तो आंटी जी वापस चादर ओढ़ती हैं और कहती हैं नहीं। सुनकर बहन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कपड़े पहन वहाँ से जाने लगता है। आंटी बहन को कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरी बेटी के लिए परफेक्ट नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए परफेक्ट ना हो। तो वह सुनकर खुश हो जाता है और आंटी से बोलता है सच में? आपका ये मतलब तो नहीं था ना? तो आंटी उसे मना करती हैं। वो वापस अपने कपड़े उतारने लगता है और फिर से वो दोनों अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन बहन के डैड बहन को बताते हैं कि आंटी की बेटी वापस आ गई है और उसे मिलने जाओ, उसे कहीं बाहर लेकर जाओ। लेकिन बहन उसे इग्नोर कर देता है। उसके पेरेंट्स के बहुत मनाने पर वो आंटी के घर जाता है, जहाँ आंटी उसे घूरती हैं और उसे बोलती है कि तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बेटी के पास नहीं आओगे। लेकिन बेन उसकी नहीं सुनता और वो इलैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत स्पीड में कार चलाता है, जिससे इलैन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो इलैन के साथ बहुत तेज़ चलने लगता है और उसे एक बार में लेकर जाता है, जहाँ एक लेडी डांस कर रही होती है। वो ये सब जानबूझकर कर रहा होता है। इलैन को उस पर गुस्सा आने लगता है। इलैन वहाँ पर बैठकर रोने लगती है और वहाँ से भागकर चली जाती है। वो बेन से बात नहीं करना चाहती। बेन उसे अपनी हरकतों के लिए सॉरी बोलता है और उसको किस करने लगता है। अब इलैन खुश हो जाती है और वो दोनों बैठकर बुर्गर खाते हैं। वो इलैन को उसके घर ड्रॉप करता है। इलैन उसे अपने घर इनवाइट करती है, लेकिन वो इलैन को फिर से एक होटल में ले जाता है, जहाँ के सारे वेटर, कूली, रिसेप्शनिस्ट उसे जानते थे। ये देख इलैन बेन को सरप्राइजिंगली देखती है और क्योंकि सब उसे अलग-अलग नाम से बुला रहे थे, तो बेन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई अफेयर है? बेन उसे बताता है कि हाँ, लेकिन वो एक शादीशुदा औरत है। बेन इलैन को उसके घर ड्रॉप करता है और उसे कल मिलने का बोल वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे आंटी बेन को इलैन से दूर रहने के लिए कहती हैं। बेन उसकी नहीं सुनता है तो आंटी कहती हैं कि मैं इलैन को सब बता दूंगी। ये सुन बेन इलैन के घर की तरफ भागता है और उसके रूम में पहुंच जाता है, जहां पर इलैन सिर्फ टॉवल में खड़ी थी। वो इलैन को बता देता है कि उसका और आंटी जी का अफेयर था। ये सुनकर इलैन शॉक हो जाती है और वो बेन को वहां से बाहर निकाल देती है। अब बेन बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन वो अपने पेरेंट्स से इलैन से शादी करने के लिए बात करता है, तो उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और अंकल को फ़ोन करने लगते हैं। तभी बेन उन्हें बताता है कि ये बात इलैन को पता नहीं है। अभी मैंने उसे प्रपोज़ नहीं किया। अभी मैं उसे जाकर मनाऊँगा, तब मैं उसे प्रपोज़ करूँगा, फिर वो हाँ कहेगी तो आप अंकल को बता देना। बेन दूसरे शहर में इलैन के कॉलेज के पास ही एक रूम रेंट पे ले लेता है। अब वो डेली इलैन के कॉलेज जाने लगता है। एक दिन वो इलैन के पीछे बस में चढ़ता है और उससे बातें करने लगता है। वो दोनों ज़ू में जाते हैं, जहाँ इलैन एक आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे इलैन बेन के रूम में पहुँचती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो बेन से इसलिए चिढ़ने लगी थी क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि बेन ने आंटी का रेप किया था। बेन उसे इन सब चीज़ों से मना करता है और उसे अपनी सच्चाई बताने लगता है, जिसे सुन इलैन इतनी तेज़ चिल्लाती है कि सभी लोग बेन के रूम के बाहर आ जाते हैं और वो लोग पुलिस को बुलाने की बात करते हैं। बेन उन्हें समझाता है और वापस भेजता है। घर का मालिक बेन को वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलकर चला जाता है। बेन अपने कपड़े पैक करने लगता है। इलैन वहीं बैठकर उसे देखने लगती है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए मना करके चली जाती है। रात को इलैन बेन के घर आती है और उसे किस करने के लिए बोलती है। बेन उसे किस करता है। बेन उससे शादी के लिए पूछता है तो वो कहती है आई डोंट नो। बेन पूछता है कि क्या तुम मुझसे कभी शादी करोगी? तो वो कहती है हाँ शायद। वो कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बेन उसे कल ही शादी करने के लिए कहता है। इलैन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो उसके सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स मांगने लगता है शादी के लिए। इलैन उसे मना कर देती है। इलैन बेन को बताती है कि उसने किसी और से भी शादी का वादा किया हुआ है। अब बेन हाथ धोकर इलैन के पीछे पड़ जाता है और इलैन उसे हाँ नहीं कहती, लेकिन मना भी नहीं करती। एक दिन मिस्टर रॉबिन्सन अंकल बेन के घर पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि उनका और आंटी जी का डाइवोर्स होने वाला है। बेन उससे कहता है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था अंकल, हमने तो सिर्फ एक दूसरे से हाथ मिलाया था। बेन अंकल से कहता है कि मैं आपकी वाइफ से नहीं बल्कि आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। ये सुन अंकल गुस्से में बेन की तरफ देखते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर तुमने मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। और वो गाली देता हुआ वहाँ से चले जाते हैं। उसके मकान मालिक ये सब देख लेता है और पुलिस बुलाने के लिए कहता है। बेन उसको मना करता है तो उसे चिल्लाकर अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। इलैन कॉलेज छोड़कर चली जाती है। बेन वापस अपने शहर जाता है और इलैन के घर पहुंचता है। वो रात को चुपके से घर में घुसता है। उसे वहाँ आंटी मिलती हैं, जो उसे देख हाय कहती हैं
और पुलिस को फ़ोन कर देती हैं। वो उसे बताती हैं कि इलैन की शादी होने वाली है। बेन वहाँ से निकलता है और भागता हुआ इलैन के बॉयफ्रेंड के हॉस्टल पहुँचता है, जहाँ उसे शादी का एड्रेस नहीं मिलता। वो बहुत लड़कों से पूछता है लेकिन कोई भी उसे नहीं बताता। एक जुगाड़ से चर्च का पता कर लेता है और अपनी कार लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है। रास्ते में कार की गैस खत्म हो जाती है तो वो भागता हुआ चर्च की तरफ जाता है। वो चर्च में पहुँचता है जहाँ देखता है इलैन शादी कर रही है। वो चिल्लाकर इलैन को आवाज़ लगाता है। इलैन उसको देखती है और चिल्लाकर उसका नाम लेती है। बेन इलैन की तरफ भागता है। सभी लोग बेन को मारने के लिए दौड़ते हैं लेकिन बेन इलैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है और बस में बैठ जाता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।